हेलो गाइज, वेलकम टू सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी सीरीज एपिसोड नंबर 2 में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं साइंस के ऊपर। आप में से मैक्सिमम लोगों ने एपिसोड नंबर 1 में बोला कि भैया एपिसोड 2 में आप साइंस के बारे में बताइए, हमें साइंस में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के ऊपर। तो साइंस के अंडर आपका 3 सब्जेक्ट्स आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आप में से मैक्सिमम बच्चों को फिजिक्स के फार्मूलाज, न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशन में बहुत दिक्कत होता होगा। फार्मूलाज याद नहीं होते होंगे, न्यूमेरिकल्स बन जाता होगा या स्टेप गलत हो जाता होगा। अगर बन जाता है तो लास्ट में आंसर मिलता नहीं, मैच नहीं होता, यानी गलत हो जाता है। कुछ स्टेप गलत लगाते हैं या फार्मूला का जो एप्लीकेशन होता है वो गलत होता है। डेरिवेशन याद करके जाते हैं तो लास्ट टाइम में भूल जाते हैं। तो इसमें क्या करें। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के रिएक्शंस, भाई उसका पूछो मत, मेरा भी हालत खराब कर दिया था। केमिस्ट्री के IUPAC नोमेनक्लेचर जो कार्बन एंड कंपाउंड्स के अंडर आता है, इसमें भी बहुत दिक्कत होता है। तो केमिस्ट्री का रिएक्शंस एंड जो कार्बन एंड कंपाउंड्स वाला चैप्टर है वो बहुत दिमाग खराब करता है। और बात करें बायोलॉजी के, इतने बड़े थ्योरी और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनको याद करना नामुमकिन ही मान लो ऐसा हो जाता था। तो उनको याद कैसे करें? अगर याद कर लेते हैं तो दोबारा भूल जाते हैं, उसको दिमाग में रिटेन कैसे रखें? और बायोलॉजी के डायग्राम्स का प्रैक्टिस कैसे करें लेबलिंग के साथ? तो वो सब चीज आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फिजिक्स का जो फॉर्मूला है और न्यूमेरिकल्स वाला प्रॉब्लम है वो आपस में कनेक्टेड है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक अलग से एक फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला चार्ट या एक अलग से कॉपी बना लो जिसमें जितने भी फॉर्मूलाज होंगे वो उसमें लिखे रहेंगे। इससे क्या होगा कि आप अगर उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करोगे तो एक ना एक टाइम के बाद वो फॉर्मूलाज याद हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हो जाता है तो आप उसको न्यूमेरिकल्स में अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाओगे, जिससे आपका न्यूमेरिकल्स भी गलती होना कम हो जाएगा। आप न्यूमेरिकल्स का भी प्रैक्टिस करो, डेली 5 न्यूमेरिकल्स बनाओ, फिर धीरे धीरे इसका नंबर बढ़ाओ। डेली 10 करो, 20 करो, 25 करो, इस तरह आप नंबर बढ़ाओ। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा और कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांसेस उतना कम हो जाएगा। अब बात करें डेरिवेशंस की, तो डेरिवेशन जो है देखो, उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को याद रखना होगा। मतलब वो जो स्टेप होता है वो कैसे आगे बढ़ा, उसके आगे उसमें वो वहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन लगा, कौन सा फॉर्मूला लगा। तो अगर आप इन चीज़ों को याद रखते हो, अब ये कैसे याद होगा? डेली आप 2 डेरिवेशंस को देखो। अब देखो, आपको ऐसा नहीं करना कि एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट लेके बैठना है। आपको एक दिन में 1 से 2 सब्जेक्ट ही लेना, आपके सिलेबस के हिसाब से कि आपका सिलेबस कितना बचा है और उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक दिन में 1 से 2 सब्जेक्ट लेके चलना है, ठीक है। अब या तो वो फिजिक्स हो सकता है, बायो हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायो हो सकता है, या केमिस्ट्री फिजिक्स, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, समझदार हो। तो आपका फिजिक्स का यही दिक्कत है कि आपका जो फार्मूला है, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन, इसमें दिक्कत होता है। तो फार्मूलाज के लिए आप एक शीट, चार्ट या एक अलग से कॉपी बना लो। और अगर आप शीट या चार्ट बना रहे हो तो जहाँ पे भी पढ़ने के लिए बैठते हो वहाँ चिपका दो। और बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो डेली प्रैक्टिस करो, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, साथ ही डेरिवेशन की भी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। अब बात करें केमिस्ट्री की, तो देखो केमिस्ट्री का रिएक्शन बहुत टफ होता है अगर आप धीरे धीरे चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाओगे। तो चैप्टर वाइज आप जो है ना रिएक्शन टेबल बना लो, एक अलग से कॉपी ही बनाओ। केमिस्ट्री का वो जो है चार्ट वगैरह मत बनाओ, एक अलग से पतला सा कॉपी ले लो जिसमें जितना भी रिएक्शंस लिखा रहेगा, और उसको भी आप डेली बेसिस पे रिवीजन करो, क्योंकि एक ना एक टाइम के बाद वो आपको याद हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो रिएक्शन से रिलेटेड आता है या कुछ कन्वर्जन से रिलेटेड आता है। तो अगर आप रिएक्शंस को अगर डेली बेसिस पे रिवाइज करोगे तो आपका बैलेंसिंग जो होगा, जो रिएक्शंस को बैलेंस करना होता है, तो वो भी आपका अच्छा से हो जाएगा। अब बात करें कार्बन एंड कंपाउंड्स चैप्टर की, तो आपका केमिस्ट्री में मैक्सिमम जो चैप्टर है वो 4 है। अगर कार्बन एंड कंपाउंड्स को ले रहे तो उससे अगर आपका ज्यादा मार्क्स आता है एग्जाम में तो उसको आपको ज्यादा वैल्यू देना है, उसमें आपको ज्यादा ध्यान लगाना है। तो आपको देखना होगा, आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा उस चैप्टर को पढ़ने में। उस चैप्टर के जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है, की पॉइंट्स हैं, उसको अच्छे से आप नोट डाउन करो। आपने जितना भी नोट्स बनाया है उससे आप प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रीवियस 5 इयर्स का क्वेश्चन बैंक लगाओ। इससे क्या होगा कि उस चैप्टर का पता चलेगा कि इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप एनालिसिस करके कार्बन एंड कंपाउंड्स का अच्छे तरीके से तैयारी करोगे तो वो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं करेगा। और नोमेनक्लेचर और IUPAC भी एक टाइप का प्रैक्टिस ही है, तो आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना होगा। अब बात करें बायोलॉजी के इतने बड़े थ्योरी एंड डायग्राम्स की, तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको NCERT को अच्छे से खंगालना पड़ेगा।
और मैं बता दूं कि जो एनसीईआरटी का 3-4 लाइन को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो आप उसको पढ़ के आप आराम से अपना 10 लाइन में अपना आंसर लिख सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी का जो 3-4 लाइन है उसमें आपका बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया रहता है। अगर आप उसको अच्छे से समझ जाते हो तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर बात करें हम रेफरेंस बुक्स की तो उसमें आपका डिटेल में दिया रहता है, तो उसका आप 10 लाइन पढ़ते हो तब भी आप 4 लाइन नहीं लिख पाते हो। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी का 3 लाइन पढ़ रहे हो और उस 3 लाइन को पढ़ के आप 10 लाइन का आंसर लिख सकते हो, तो आपके लिए कौन सा बेहतर है। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, बेसिक्स को क्लियर करो, देन अपना रेफरेंस बुक्स में जाओ। तो इस तरीके से आपका थ्योरी कवर हो जाएगा। बायोलॉजी के डायग्राम्स का प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट है कि डेली 1 से 2 डायग्राम्स का लेबलिंग के साथ प्रैक्टिस करो। तो ये तो बात हो गया जो भी आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड इंटरनल प्रॉब्लम्स होता है, आप मार्क्स कैसे बढ़ाना है, आंसर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, तो अभी उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन को बुलेट पॉइंट्स में लिखना है और साथ ही आपको डायग्राम्स बनाना है, चाहे वो 2 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का हो, क्योंकि आपको टीचर को ये दिखाना है कि भाई हम 2 मार्क्स में भी इस तरीके से लिख रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ नॉलेज हो। टीचर को भी लगेगा कि हाँ बच्चा 2 मार्क्स का क्वेश्चन में अगर इस टाइप से अगर आंसर लिख रहा है तो बच्चा अच्छे से पढ़ के आया, तो इसको मार्क्स जरूर मिलना चाहिए। अब बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का आपका 2 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का हो, आपको रिएक्शन गुस्सा नहीं है। अगर उस क्वेश्चन में आप रिएक्शन को मेंशन कर सकते हो तो आपको रिएक्शन उसमें मेंशन करना है, क्योंकि टीचर को लगना चाहिए ये क्वेश्चन में पूछा भी नहीं गया और ये बच्चा लिख रहा है, यानी ये बच्चा वैलिड है, ये बच्चा पढ़ के आया, तो इसको मार्क्स जरूर मिलना चाहिए। अब बात करें बायोलॉजी की। अब बायोलॉजी में आपको क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको डायग्राम्स बनाना है ही, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, टाइम के हिसाब से देखना, अपना टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। तो देखो आपका जो फिजिक्स में होगा बुलेट पॉइंट्स में आपको आंसर लिखना है। अब बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपको बुलेट पॉइंट्स में ही लिखना है और उसमें जो आप मेंशन करोगे आपको केमिकल रिएक्शन मेंशन कर सकते हो या तो आप फ्लो चार्ट मेंशन कर सकते हो। एग्जाम्पल्स को आप फ्लो चार्ट के रूप में मेंशन कर सकते हो ताकि वो और भी क्रिएटिव लगे, ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे। बायोलॉजी में आप पैराग्राफ में लिख सकते हो, क्योंकि बायोलॉजी का जो आंसर होता है वो थ्योरी बेस्ड होता है, तो आप अपने मन से लिखोगे तो आप पैराग्राफ में लिख सकते हो, नहीं तो आप उसमें भी अगर बुलेट पॉइंट्स में लिख पा रहे हो तो आप बुलेट पॉइंट्स में लिखो। और बायोलॉजी में डायग्राम्स जरूर मेंशन करना, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो। और इतना ध्यान रखना कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको डायग्राम्स मेंशन करना है ही। अगर मान लो केमिस्ट्री का ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसमें डायग्राम्स मेंशन नहीं कर सकते तो आप उसमें केमिकल इक्वेशन को लिख दो। और फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपको बिना डायग्राम्स का सवाल पूछेगा, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो आपको डायग्राम्स जरूर मेंशन करना फिजिक्स में। नहीं तो अगर ग्राफ पूछा जा रहा है तो ग्राफ भी साथ ही साथ बना दो। जितना आप अपना आंसर को प्रेजेंटेबल बना सकते हो आप उतना प्रेजेंटेबल बनाओ, क्योंकि प्रेजेंटेशन ही एक ऐसा चीज़ है जो आपका 20 से 30 मार्क्स आराम से बढ़ा देगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन की मदद से आपका कॉपी में तो पहली बात सुंदरता लगता है, एग्जामिनर जो को वो हिप्नोटाइज हो जाएगा, वो आपको मार्क्स पे मार्क्स देते जाएगा कि भाई इसका मार्क्स काटे कहाँ पे। तो अगर आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हो जो इस वीडियो में मेंशन किया गया और जो प्रेजेंटेशन के टिप्स मैंने बताए हैं, अगर आप उस तरीके से प्रेजेंटेशन करते हो, चाहे आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, मैंने इंग्लिश में बताया तो आप उसको ही हिंदी में कर लेना। अगर आप इस तरीके से कर लेते हो तो साइंस में आपको कोई नहीं रोक सकता, आप साइंस में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे। एंड बात करें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, कि जो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड होता है। हर जगह साइंस है भाई। अगर मान लो बायोलॉजी का आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर मान लो रेस्पिरेशन ही पढ़ रहे हो, तो आपको देखना है कि अगर आप जब सांस ले रहे हो आप ऐसे फील करो कि हाँ मैंने सांस लिया, वो अंदर गया, यहाँ से वो इस वैन से गया, वो उस आर्टरी से गया, यहाँ से ब्लड पंप हुआ। तो अगर आप उसको रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ अगर आप उसको अप्लाई करते हो और एक्टिव रिकॉल करते हो, आप उसके साथ साथ आप सोचते हो कि हाँ इस तरीके से वो हो रहा है, इस तरीके से ये रिएक्शन हो रहा है, तो आपका जो साइंस पढ़ने में जो इंटरेस्ट होगा वो जागेगा और आप साइंस को और भी अच्छी तरीके से मज़े से पढ़ पाओगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में मज़ा आ रहा है तो आप उसमें और भी ध्यान लगाओगे, आप उसमें और भी मन लगा के पढ़ोगे, तो इसमें आपका ही फ़ायदा है और आपका मार्क्स जो होगा इसमें और भी बढ़ेगा। तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ पे आप रिएक्शन घुसा सकते हो, चाहे पूछा हो या ना पूछा हो। वेट, क्योंकि बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी